हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाटएवर टाइम यू आर वाचिंग इट डजंट मैटर। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा एंड यू आर वाचिंग द ड्राइंग हाउस। ये आज हमारी पहली ड्राइंग हाउस यूट्यूब चैनल की वीडियो है। तो मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जो कुछ भी आप देखेंगे आप उससे एंटरटेन होंगे, आपको उससे नॉलेज मिलेगी। आपको अगर वो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने आज के जो गेस्ट हैं उनसे मिलने की तैयारी करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं बिकॉज दे आर सम ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मेरे बहुत नज़दीकी फ्रेंड्स रहे हैं, मेरे कोलीग्स रहे हैं, मेरे साथ में उन्होंने काम किया है और आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 10 years नाउ कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता बनी हुई है वेरी रिसेंटली, एंड बाय रिसेंटली आई मीन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, बस कुछ सालों में ही उन्होंने अपना एक खुद का एनिमेशन सेंटर खड़ा कर दिया है इन देहरादून। जैसा कि वीडियो का टॉपिक है द एनिमेशन इन उत्तराखंड, इसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बीइंग द फाउंडर्स एंड बीइंग देमसेल्व्स द फैकल्टीज, मैंने ये बेहतर समझा कि एक इंटरव्यू सेशन ऐसे लोगों के साथ किया जाए जो कि जानते हैं कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और उनके लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए। सो अब मेरे हिसाब से आगे का इंट्रो मैं ना दूं और वो लोग खुद ही दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो लेट्स जस्ट वेलकम आवर वेरी डियर फ्रेंड्स। इसी भी पर वो आने वाले हैं ऑनलाइन, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया, आप कैसे हो? हाय, हेलो अरुण सर। आप दोनों का द ड्राइंग हाउस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करता हूँ। और अच्छा, सच में दिल से इस ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूँ, हालांकि कई बार सामने हम मिलकर बात कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन मैं सच्चे तहे दिल से कहता हूँ कि बहुत खुशी होती है कि अपने साथ के बंदे, अपने साथ के लोग जब इतने आगे निकल जाते हैं और इतना सक्सेसफुली एक नया वेन्यू खोल लेते हैं, तो ये ना केवल बहुत बड़ा एक हिम्मत की बात लगती है, अप्रिसिएशन की बात लगती है, लेकिन बहुत खुशी की बात लगती है। खुशी की बात है कि मेरे जो मित्र हैं वो इतने आगे निकल गए हैं और उन्होंने अपना एक एकेडमी खोल ली है। और जैसे ही आपको मैं देखता हूँ, जैसे इस वक्त मैक्सिमम लोग हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो सब जानते हैं कि हम कितनी मस्ती किया करते थे पहले, कितनी बकवास बातें होती थी, कितनी मस्ती होती थी। ओह गॉड, सारी बातें याद आ रही हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बेसिकली मैं इससे पहले कि थोड़ा स्टार्ट आगे बढ़ाऊं, मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप लोग, मैं जानता हूं कि क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो गई हैं कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद से। अब क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, यू गाइज आर वेरी बिजी आई नो, और उसमें से आप लोगों ने इसके लिए टाइम निकाला है इस इंटरव्यू के लिए। एंड ये इंटरव्यू, ये जो सेशन है, ये एक माध्यम है उन नए यंगस्टर्स को दिखाने का, बॉयज एंड गर्ल्स को दिखाने का जो एनिमेशन में आना चाहते हैं और जिनके पास बहुत अलग अलग तरीके के डाउट्स होते हैं। यही डाउट्स हमारे मन में भी रहे हैं हमारे ज़माने में जब हम एनिमेशन में आना चाहते थे। तो आई होप कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला। आई नो आपको क्लासेस के लिए अभी भी भागना है, अभी भी आपको वापस क्लासेस में जाना है, स्टूडेंट्स विल बी वेटिंग। और इस थैंक्स के साथ में मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के जरिए, इस इंटरव्यू सेशन के जरिए कुछ मदद हो सके स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मेजर क्वेश्चंस, जो कि मैं बता देता हूँ। मैंने एक बेसिक छोटी लिस्ट बना रखी है ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स आस्क, यूजुअली जो पूछा जाता है। लेकिन इन क्वेश्चंस पे आने से पहले जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो आप दोनों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे आई एम प्रीटी श्योर कई ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते हैं अभी एनिम गुरु के बारे में, जो नहीं जानते हैं आप लोगों के बारे में और जो जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो प्लीज पहले आप बताएं कि एनिम गुरु की शुरुआत कब हुई है, कैसे हुई है, और कैसे ये एसोसिएशन कैसे स्टार्ट हुआ है, ये दो दिग्गज कैसे मिले आपस में और एनिम गुरु की शुरुआत थी। प्लीज आप बताइए। मैं चाहता हूँ कि अरुण सर बोले, अरुण सर बताएंगे।
एक्चुअली जब हम लोग एक साथ एकेडमिक में पढ़ा रहे थे किसी जगह पे, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसके बाद हमारा भी ये प्लानिंग था कि बहुत टाइम हो गया है अभी जो कि हमको भी कुछ नया स्टार्टअप करना है अपने लिए। और जो हमने करंट सिनेरियो देखा मार्केट के अंदर कि जो भी एकेडमिक है या जो भी कॉलेजेस है जो बच्चों को एनिमेशन के कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग जो टीचिंग का तरीका है, ठीक है, वो एकदम प्रोफेशनल वे नहीं है। मतलब वो जो एकेडमिक वाला वे होता है, आप थ्योरी पढ़ो, ये करो, आपको एग्जाम देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके पीछे, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक प्योर जो एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं ना क्लासिकल, उससे हट के, मतलब जो प्योर एक एनिमेशन के अंदर आता है, उसके ऊपर हम लोग कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मेजर टाइम हम जो बच्चों को दें वो है प्रैक्टिकल। क्योंकि इस फील्ड में सबको, जैसे सबको पता है, आपको पता है कि प्रैक्टिकल सबसे मस्त चीज है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वर्क ही सबसे मेजर है। मतलब थ्योरी है लेकिन थ्योरी का एक सर्टेन पार्ट है, ठीक है, बाकी वो सब हमको अप्लाई करना है। तो इसके बारे में मैं, जैसे कमलेश सर हैं जो मेरे कॉलेज हैं, उनसे हमारा डिस्कस होता रहता था हर बार। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी एकेडमिक बनाए, अपनी ऐसी एकेडमी तैयार करें एनिमेशन के बच्चों के लिए, जिसमें कि हम एक प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड कर पाएँ कि एज ए प्रोफेशनल आपको कैसे काम करना है। अभी से जब आप एकेडमी के अंदर इंटर होते हैं एज ए प्रोफेशनल, आपको कैसे लर्न करना है वो, ठीक है। तो हमारा ये प्लानिंग था। तो 2017 में हमने धीरे धीरे से इस प्लानिंग को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करी है, ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रगल से उसके ऊपर भी, आपको पता है जैसे न्यू स्टार्टअप होता है तो हर किसी की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल बन जाते हैं उस टाइम पे, बहुत चीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमने फेस की है, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम के तो कुछ भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है, जहाँ तक हम लोग सोचते हैं। तो ये मैंने कमलेश ने डिस्कस करके फिर जाके हमने कंप्लीटली अपना एक एनिम गुरु स्टार्टअप करा है, ठीक है। okay. और हम चाहते हैं कि हम इसको बहुत अच्छे से रन करें आगे भी, यही हमारी कोशिश रही। एक्चुअली क्या था, जैसे कि हम लोग देखते थे ना, बच्चे क्या करते थे ना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। बच्चों ने कोर्स किया, उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो काम करने जा रहे हैं, उनको जैसे किसको मॉडलर बनना है, किसको एनिमेटर बनना है, किसको डिजाइनर बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो इसलिए से हम चाहते थे कि जब बच्चे पढ़ के जाए, वो किसी फील्ड में जाए, तो फोकस उसको उस फील्ड पे रहे। इस वजह से हम लोगों ने एनिमेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ताकि अभी जितने बच्चे आ रहे हैं उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी को मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, किसी को एनिमेशन में, किसी को ग्राफिक में इंटरेस्ट है, किसी को एफएक्स में, किसी को एडिटिंग में, तो हम लोग क्या करते थे, उनको उसी चीज में ट्रेन करते थे, और ट्रेन करने के बाद हम उनको उस फील्ड में आगे भेजते थे। ओके। अब ये जो कुछ भी आपने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल उठता है। ओके, प्रोबेबली जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो लोग भी ये सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हो जो कि खुद एकेडमिक्स में हो। तो सवाल ये उठता है कि आप आखिर ये जो कुछ आपने बताया है दैट इज परफेक्ट, लेकिन आप आखिर ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हो जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं? दैट इज अ मेजर क्वेश्चन। बिकॉज आज मैं समझता हूं हम तीनों ही एकेडमिक्स में हैं, और कितना, मेरे ख्याल से लगभग हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में एनिमेशन कोर्स आ गया है। सब में नहीं होगा, लेकिन हर दूसरे कॉलेज में कोर्स है। एक स्टूडेंट अपने घर से निकल कर आता है बिल्कुल ब्लैंक दिमाग से, वो कैंपस में घुसता है, जी, वो कैंपस में आता है, एचआर के पास आता है, रिसेप्शन पे आता है, और फिर उसको एनिमेशन डिपार्टमेंट भेजा जाता है। ये हर जगह की कहानी एक जैसी है, यहाँ भी सब सही है। बट जो कुछ उसे बताया जाता है स्टार्टिंग में, क्या बाय द एंड ऑफ द कोर्स वो सब कुछ सीख पा रहा है? क्या सीख पाता है? अगर नहीं तो किस पे रखी जाए ये बात? क्या ये एकेडमिक्स पे रखनी सही है पूरी तरीके से, या इसमें स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और इस टॉपिक पे एनिम गुरु क्या नया कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक्चुअली सुना, इसमें क्या है कि जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट वहाँ पे आता है, एक रिसेप्शन पे आता है, एक काउंसलर के पास पहुँचता है, ठीक है। लेकिन एनिमेशन में क्या है, बहुत सारी जगहों पे, जैसे जो हमने रियलाइज किया है और जो हमारा एक सर्वे था, तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात करी है इस संबंध में। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि स्टूडेंट को सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता है,
जब स्टार्टिंग में होता है, जब वो काउंसलिंग के लिए आता है तो उसको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता। स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि भाई जो एनिमेशन का कोर्स है आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको किताब की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आप बहुत आसानी से जो कोर्सेज है इसको पास आउट कर जाओगे, ठीक है, और आपको डिग्री मिल जाएगी और आपको जॉब भी मिल जाएगी। किताब भी नहीं चाहिए, कोई परसेंटेज भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये जो काउंसलिंग है ना, ये थोड़ा सा बच्चे को अदर वे में लेके चली जाती है, तो बच्चे को भी लगता है कि यार ये तो बहुत इजी कोर्स है, क्यों ना मैं इसी में एडमिशन ले लूं, ठीक है, और वो उसमें एडमिशन लेने के बाद उसको पता चलता है ये तो इसमें तो जो इसकी कोर्स की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है और वो मेरी समझ से परे है, ठीक है, मैं शायद गलत आ गया हूँ या कुछ ऐसा हो गया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे फंस जाते हैं जो गलत काउंसलिंग होती इसके ऊपर। कई बार बच्चों को लगता है ना कि एनिमेशन में कोई पढ़ाई करनी नहीं पड़ती है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती करके वो आ जाते हैं, पर उनको पता चलता है कि हाँ पढ़ाई नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल है, अगर प्रैक्टिकल है आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपकी जॉब नहीं लग सकती। बिल्कुल, बच्चे वहीं पे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो हमारा जो सिनेरियो है, जो हमने अपना एजीटी की स्टार्ट की है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने ये खोला इस चीज के लिए कि बच्चे आए, हम उनको एक अच्छी तरह से गाइड करते हैं। हम उन्हें क्या करते हैं, हमारा कोर्स भी थोड़ा हमने अलग किया हुआ है और की अकॉर्डिंग जो हमारा कोर्स का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है जितने कोर्सेज चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे 2 साल का रनिंग कोर्स भी है, 3 साल का भी है, 1 साल का भी है। हम लोग उसमें क्या करते हैं कि 1-1.5 साल में हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। एनिमेशन जितने फील्ड है, चाहे ग्राफिक हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, वीएफएक्स हो, फिर हम क्या करते हैं 1 साल में बच्चे से पूछते हैं उसको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मान लो किसी को एनिमेटर बनना है, किसी को मॉडलर बनना है, तो फिर हम क्या करते हैं 1 साल पूरे एक ही चीज में उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि उस चीज में परफेक्ट हो जाए। ओके, ये तो गुरुजी ने, मास्टर जी लोगों ने बता दी बात अपने पढ़ाने की, लेकिन मास्टर भी कभी स्टूडेंट था, राइट? There was a time जब even we were students, और मैं जहां तक समझता हूं कि there has been a lot of changes, बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं पढ़ाई के तरीके में। मैं सॉफ्टवेयर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, चलिए वी आर नॉट काउंटिंग सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर कौन से थे, कौन से आ गए। तो मैं सबसे पहले अरुण सर से आई सपोज स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपने अपनी इस जर्नी की शुरुआत, आपने एनिमेशन की शुरुआत कहां से करी? Okay, actually I start my career in the year 2003 as an animator. 2003, ठीक है। Then that time I work in many out of international animated TV series and movies like client like Walt Disney, Nickelodeon, Aeroplane, and Nickelodeon, or also many other studios outside of India. जी, Yeah, having spent 13 years in animation industry, then I realized कि now अब मेरे को कुछ अपना करना चाहिए। और उसके बाद यही सोचते मैं एकेडमिक में आ गया, फिर एकेडमिक ज्वाइन करी, ठीक है। तो 5 to 6 years एकेडमिक में काम करने के बाद फिर कम्बरिज जो मेरे पार्टनर है आज, ठीक है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, ठीक। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम अपना इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, तो देन आज हम एजीटी में बैठे। बिल्कुल, ये जो आपने बताया कि आपके यू हैव ऑलमोस्ट 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ 3D एनिमेटर, और उसके बाद फिर आप एकेडमिक्स में आए। एकेडमिक्स में और स्टूडियो लाइफ में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? देखो, इसमें क्या है, जो एकेडमिक का होता है, एकेडमिक में आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग रोल्स होते हैं कि आपको स्टूडेंट को कैसे टीच करना है, कैसे उनको एक प्रॉपर गाइड करना है, एक गाइडेंस देनी है अबाउट कोर्स के बारे में, एनिमेशन के बारे में, ठीक है। एंड जहाँ तक आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर होता है काफ़ी, क्योंकि जो क्लाइंट का वर्क होता है, ठीक है, उसको आप कैसे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फिट करते हो, बनाते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। एंड मजा भी आता है उसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब काम कंप्लीट होता है, हमको अपना आउटपुट दिखता है, तो उसका अलग ही मजा है। फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर, अरे यार ये तो मेरा बनाया हुआ चीज आ रही है, ठीक है, इसमें मैंने काम किया है क्या, ठीक है। तो बिलीव नहीं होता उस टाइम पे वो चीज हमने बनाई हो। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एकेडमिक के अलग चैलेंजेस हैं और प्रोडक्शन के अपने बिल्कुल डिफरेंट चैलेंजेस हैं। ओके। एंड कमलेश सर, व्हाट अबाउट यू? आपकी शुरुआत मुझे बहुत अच्छे तरह से पता है, मुझे तो खास तौर से पता है,
लेकिन व्यूवर्स को चाहूंगा कि आप बताओ। आप ये बोल दो ना कि आप मेरे टीचर थे, आपने जो पढ़ाया है, आप ये बोल सकते हो अगर आप ये कहना चाहते हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं वो आप बताओ, मुझे अपने हिसाब से कुछ ऐड नहीं करना। ऑब्वियसली आप मेरे टीचर हो चुके, आपने जो पढ़ाया है। जब मैं एनिमेशन फील्ड में आया ना, एक्चुअली मुझे अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे पहले से ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो मुझे मैं बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लोगों को एनिमेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। नहीं पता होगा, हाँ। बिल्कुल नहीं पता है। तो जब मैं दिल्ली आया था फर्स्ट टाइम, तो मैं भी कुछ और कोर्स करने के लिए आया था, लेकिन मुझे पता चला कि एनिमेशन भी कुछ होता है। तो मुझे लगा कि हाँ ये कोर्स मेरे मतलब का है, कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाऊंगा। तो फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, और फिर वहाँ पर हमें सर थे, आपने मुझे पढ़ाया वहाँ पे 2D स्टार्ट तो मेरा आपसे ही हुई है। फिर उसके वहाँ पे एजुकेशन करने के बाद मैं उसी में वहाँ उन्हीं की कंपनियों में एज एनिमेटर मैं भी जॉब करने लग गया था। उसके बाद सो स्टोरी हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने पे काम किया। देन उसके बाद फिर मैंने आपके साथ जहाँ पे आप थे वहाँ पे मैंने आपको ज्वाइन किया इंस्टीट्यूशन में। तो मुझे क्या डिफरेंट नजर आता है अगर मैं बोलूँ मेरे नजरिए से, ठीक है, स्टूडियो में और टीचिंग में। स्टूडियो में तो ये होता है कि आप खुद काम करते हो, आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, ठीक है, आपने काम किया, ऑब्वियसली आपको काम पसंद आता है, कैसे काम किया सबको पता चलता है, ठीक है। लेकिन एज ए टीचर अगर कोई आपका स्टूडेंट बहुत अच्छा कर जाता है लाइफ में, तो उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होती है। आप भी बोलते थे कि हाँ इसको मैंने पढ़ाया, ये मुझसे पढ़ के गया, ये इतने आगे पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि टीचिंग में और स्टूडियो में ये जो डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से मुझे मैं सही बताऊं तो मुझे टीचिंग लाइन बहुत अच्छी लगी। और जैसे अरुण सर ने बोला था कि हम लोग मिले थे वहाँ पे, देन हमने स्टार्ट किया था कि अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, हमें इसके लिए कम से कम 6-7 साल लग चुके थे जी खोलते खोलते। हमने प्लानिंग की, हम किस तरह से एग्जीक्यूट करें, और हम बच्चों को इतना अच्छा सिखाएं कि बच्चे हमसे पढ़ने के लिए आए। ये हमारा मेन मोटिव था कि मतलब जो भी बच्चे हमें पढ़ने के लिए आए उसको हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दें, ताकि वो ये ना बोले कि मेरे सर ने मुझे नहीं सिखाया। और ये बहुत खुशी की बात है, जितने बच्चे हमसे पढ़ के गए एजीटी से, वो सबके सब बहुत अच्छी जगह पे है। वो आज भी मैं कॉल करके हमसे बिल्कुल टच में है, कहते हैं कि सर आप लोगों ने मुझे पढ़ाया है, वो हमारा अभी भी काम आ रहा है। तो ये सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जी। बिल्कुल, ये तो खैर दिस गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज अभी आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स का काम, एनिम गुरु स्टूडेंट्स का काम के कुछ सैंपल्स हम आपको दिखा रहे हैं। तो दे कैन एक्चुअली सी द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग ओवर देयर, विच इज अमेजिंग। और लेकिन इसमें एक सवाल और आता है, और इस सवाल के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंटरव्यू को बढ़ाते हुए, और वो ये है कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि एक यंग फैकल्टी फेस करता है। बिकॉज अब ये कहना तो सही नहीं होगा कि एनिमेशन में एजेड लोग नहीं होते हैं। आई मीन कंसिडरिंग कि हम लोग भी ऑलमोस्ट डेकेड हो चुका है, 10 साल हो गए हैं हमें भी आए हुए, तो हम भी मतलब उसमें सीनियर हो गए हैं। ये एक शुगर कोटिंग वे है कहने का कि हम लोग भी थोड़े थोड़े बूढ़े हो रहे हैं हम। लेकिन मैं ये चीज किससे पूछूं बताइए, कोई भी आप में से बताना चाहिए। आई सपोज कमलेश सर वुड बी बेटर टू गिव दिस आंसर कि एक यंग फैकल्टी के ऊपर क्या चैलेंजेस होते हैं जब वो एनिमेशन एकेडमिक्स में, एनिमेशन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एंटर करता है, और आपकी क्या एडवाइसेस है उनको। क्योंकि यूजुअली यही देखा गया है किसी भी शहर में यंग गाइज एंड गर्ल्स ज्यादा आते हैं, उनको ज्यादा जल्दी रखा जाता है एनिमेशन के एकेडमिक्स में। तो कमलेश सर आपकी इसमें क्या एडवाइस है उन यंगस्टर्स के लिए? हाँ सर, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी यंग फैकल्टी अभी आते हैं ना, उनको रखने का मेन रीजन ये था कि वो अभी करंट जो मार्केट में चल रहा है, जो चल रहा है वो सब पढ़ के आते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने पढ़ा, आज से 10 साल पहले मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है। आज के टाइम में हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं, हमने बहुत डिफरेंट पढ़ाई की थी। मेरे टाइम पे शायद उतनी चीजें मुझे सिखाई नहीं गई थी। बिल्कुल सर के साथ थोड़ा और अलग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, हमें अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। हाँ बिल्कुल, हमें अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। यंग फैकल्टी जब मैं आया था पढ़ाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले जो बच्चे थे, मैंने उनको बिल्कुल जैसे होता है ना कि बच्चे टीचर डर जाते, तो ऐसा मैंने बिल्कुल वो मैंने आपसे सीखा है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो मैं बच्चों यार एज ए फ्रेंड तक की रहा, मतलब उनके फ्रेंड की तरह उनसे बात की, उनसे पूछा कि उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की मैंने उनसे, कि उन्हें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उनको मैंने टाइम दिया, ठीक है। मैंने उनको उनके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है सारी चीज़ें। जैसे मैं क्या करता था, मैं क्लासेस लेता था, क्लासेस लेने के बाद मैं पर्टिकुलर बच्चे के पास जाता था, क्योंकि क्या होता है ना, देखो हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है।
जो मैंने चेंज किया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्लास आने के बाद कुछ बच्चे तो कवर कर जाते हैं उसी क्लास में, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कवर नहीं कर पाते, तो मैं क्या करता है, इंडिविजुअली बच्चों के पास जाता था, उनसे पूछता था और उनके डाउट्स क्लियर उनके सामने करता था। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत हेजिटेट होते थे क्वेश्चन पूछने में, वो पूछ नहीं पाते थे, उन्हें ऐसा लगता है कि क्लास में पूछेंगे तो सर बताएंगे, मुझे डांट देंगे या क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करता था, बच्चों के पास जाके उनकी डाउट्स क्लियर करता था और उनसे उनको और आगे बढ़ने की प्रेरित करता था कि आप और आगे अच्छा काम कीजिए ताकि आपका काम और अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको रोकूंगा, पॉज दूंगा थोड़ा सा, और ये जो आपने एक लाइन बोली कमलेश, इस लाइन से ही मैं एक नया क्वेश्चन निकाल रहा हूँ जो कि आप या अरुण सर दें। इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाना है, और लगभग ये हम तीनों का एक्सपीरियंस है, लगभग हर कॉलेज ये एक स्ट्रेटजी मानता है कि सक्सेस ऑफ अ बैच इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। बच्चे होने चाहिए भर के क्लास में, बच्चे भरे हुए हैं यानी कि बैच सक्सेसफुल हो गया हमारा। और इट डजंट मैटर कि कंप्यूटर्स कितने हैं, इट डजंट मैटर कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, ये प्रॉब्लम हर फैकल्टी फेस करता है। मैं इसको फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही मान सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ, मतलब हर किसी को अपना ऑफिस चलाना है, अपना बिजनेस चलाना है, बट इस बारे में आप लोगों की अपनी क्या राय है? ये स्ट्रेंथ रख लेना क्लास में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया है, तो आई हैव सीन दैट। और वो स्ट्रेंथ वो कहीं ना कहीं वो उस ओवरऑल उस क्लास के ऊपर भारी पड़ने लगती है, उस सब्जेक्ट के ऊपर भारी पड़ने लगती है। तो इसमें आपकी राय? एक्चुअली सर मैं आपको बता दूं, देखो मेरे हिसाब से अगर किसी क्लास में स्ट्रेंथ 20 या 25 बहुत सही है। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए, क्योंकि एक फैकल्टी भी, देखो जैसे मैंने आपसे अभी बात बोली थी कि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, आप सबको एक साथ नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। हमें क्या, जैसे हम पढ़ा के क्या करते हैं, इंडिविजुअल बच्चे के पास जाते थे, उनसे पूछते थे, उनकी डाउट्स क्लियर करते थे। बच्चे अगर हमसे फ्रेंड है तो हमसे पूछते कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा फिर बताता था वो चीज। सेम सर भी करते थे, हम तीनों वही करते थे, हम लोग बच्चों को बार बार पूछ के उनके डाउट्स क्लियर करते थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रेंथ 20 या 25 भी है तो सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए क्लासेस में, एनिमेशन फैकल्टी मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं ही मानता हूँ। जस्ट उसमें जैसे कि बात हो रही कि 20 और 25 स्टूडेंट ही सफिशिएंट होने चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेजेस हैं उनके पास 60 सीट्स हैं, एग्जैक्टली 50 सीट्स हैं, ठीक है। तो वो लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं कि हमारी सीट खुल रही है, ठीक है। अगर आप देखो, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपको सीट फुल कर दी है तो आप क्लास को सेक्शन में डिवाइड कीजिए। अगर आपको 60 सीट्स है या आपको 23 सेक्शंस आप बना लीजिए, एंड आप उसके लिए अलग से फैकल्टीज रखिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं सोचता कि अगर आप एक फैकल्टी एक चीज एक बार रिपीट कर पढ़ाएगा और वो चीज सेम और दोबारा रिपीट करे तो वो परफेक्ट नहीं जाएगा कभी भी नहीं। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि एक ही फैकल्टी 2 सेक्शन में सेम चीज सेम डे पढ़ा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, भी प्रैक्टिकली नहीं है वो पॉसिबल, ठीक है। अगर आप देखते हो, क्योंकि जो चीज मैं अभी पढ़ाऊंगा उसी को आफ्टर 2 आवर्स के बाद सेम चीज मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग जरूरी है। एक फैकल्टी को डेफिनेटली एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आने ही चाहिए, बट कई बार ये देखा है और ये एक्सपीरियंस भी किया है कि होता है कि एक फैकल्टी के ऊपर वो इतना प्रेशर बन जाता है कि क्लासेस भी करानी है और सब्जेक्ट्स भी लेने हैं। एंड थैंक गॉड हमारा पर्सनली तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हम तीनों का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे एकेडमिक्स हैं ऑन रिकॉर्ड में कहूंगा, हैं जहां पे एक फैकल्टी है और वो बेचारे से सब कुछ कराया जा रहा है, हाँ। और ये और फिर एट द एंड फिर बोला जाता है कि आउटपुट नहीं निकल रहा है, एट द एंड बोला जाता है कि वो क्वालिटी कहाँ आ रही है, और फिर बात शायद घूम कर आती है कि एनिमेशन फिर शायद लगता है कोई खास कोर्स है ही नहीं, इसमें अच्छी फैकल्टीज है ही नहीं, एंड में ये बोल दिया जाता है मेरे ख्याल से। बिकॉज क्या होता है समय कि यहाँ पे ये जो सिनेरियो जो इसकी आप बात करो कि एक ही फैकल्टी है और उससे हम लोग सब कुछ करवाते हैं, ठीक है, ये बेसिकली मैक्सिमम हमारे इंडिया में ही है, ठीक है। अगर आप अदर बाहर के कंट्रीज में वहाँ के स्कूल्स देखोगे तो वहाँ पे हर चीज के लिए एक स्पेशलाइजेशन फैकल्टी रखा है उन लोगों ने। इवन कोई भी आप ऑनलाइन स्कूल उठा के देख लो, एक ही फैकल्टी आपको नहीं मिलेगा, मल्टीपर्पज फैकल्टी, मल्टी फैकल्टीज हैं, डिफरेंट। सपोज आप करो कि 2D है तो 2D के लिए भी अलग अलग है। अगर आप स्टोरी बोर्ड सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग ही सेपरेट
फैकल्टी है, और आप कंसेप्ट आर्ट करना चाहो तो उसके लिए अलग फैकल्टी है। तो सेम सिनेरियो, अगर आप एनिमेशन करना चाहते हो तो डिफरेंट फैकल्टी है, अगर आप वीएफएक्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग फैकल्टी है। लेकिन ये जो एक वन मैन आर्मी वाला जो रोल है ना, वो केवल मैक्सिमम जो इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशन है उनमें ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि फैकल्टीज भी फिर उसको भी सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, तो वो भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बच्चों को जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसको पूरा करवा देते हैं। और क्योंकि वो भी फोकस नहीं कर पाएगा, वो भी सही बात है, ठीक है। इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग डिफरेंट उनके कोर्सेज हैं, ठीक है। कोई वीएफएक्स कर रहा है, कोई 2D कर रहा है, कोई ग्राफिक कर रहा है, कोई 3D कर रहा है, कोई गेम आर्ट्स कर रहा है। तो वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल फैकल्टी उतने सब कुछ हैंडल कर पाए। तो इसलिए अपने आप ही आउटपुट डाउन हो जाता है। बट क्या होता है कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो एकेडमिक के हेड हैं या जो ऑनर हैं, वो ये चीज़ नहीं सोचते। वो उनका ये है कि देखो, हमें तो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, हमने फैकल्टी रखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑफ द डे आउटपुट कैसे आता है वो फैकल्टी के ऊपर ब्लेम होता है। वही मेन इशू है, क्योंकि अगर आप फैकल्टी नहीं बढ़ाते हो तो एक फैकल्टी तो कोई कितना भी अच्छा फैकल्टी क्यों ना हो, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि वो उतना अच्छा आउटपुट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर आपको प्रोवाइड करा पाए। हाँ, और मैं एक बात कहना चाहूँगा यहीं पे, जस्ट जो सर ने बात बोली बहुत सही बोली, और इसी के बेस पे हमने एचईटी पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो स्टूडेंट पर्सन है जिस चीज में पढ़ाते हैं वो वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सर है एनिमेशन वेफिक्स का सर देखते हैं, मैं देखता हूँ मॉडलिंग का, ग्राफिक का। संजय सर हमारे साथ जुड़े हैं, संजय अधिकारी, मुकुल मसन मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो 2D की फैकल्टी है, संजय हमारी वीएफएक्स की फैकल्टी है। तो हम हर फैकल्टी का काम अलग अलग है, हमने सेपरेट किया हुआ है कि पर्टिकुलर वो एक ही चीज पढ़ाएंगे, सब चीज नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि आपने अब सब्जेक्ट्स की बात करी है, तो आइए चलो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस को आगे ले जाते हैं समय को देखते हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मेरी तरफ से है, ये क्वेश्चन पर्सनली मेरी तरफ से, और मैं पूछ रहा हूं और मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि मैं पूछ रहा हूं 3D आर्टिस्ट से। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी 2D आर्टिस्ट से, मैं 2D आर्टिस्ट हूं, मैं किसी 2D आर्टिस्ट से पूछ रहा हूं तो वो 2D का गुणगान करेगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स की बात आई, इस पे अब मेरा ये सवाल है, स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, चाहे वो डिप्लोमा ले रहे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का ले रहे हो। चलो डिप्लोमाज आर मच मोर स्पेसिफिक, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द डिप्लोमाज, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ग्रेजुएशंस। तो एक बच्चा आया, बच्ची आई और उसने ग्रेजुएशन अपना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ईयर उसका स्टार्ट होता है, एंड फर्स्ट ईयर सपोज टू बी द फंडामेंटल ईयर। चाहे वो ड्राइंग क्लासेस हो, चाहे वो एक्टिंग क्लासेस हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो, फर्स्ट ईयर इस सब में रहता है। और मैंने पर्सनली ये फील किया है कि ज्यादातर स्टूडेंट वेट करते हैं कि जल्दी से फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर खत्म हो और हम जल्दी से स्किप करें 3D में। ये क्यों है? एक तरफ ये माना जा सकता है कि ठीक है, हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की रुचि नहीं हो सकती है, आई एग्री। लेकिन जो हम आज का अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें मार्केट में, तो अभी राइट नाउ इन इंडिया की बात करें, प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज द हाईली इग्नोर्ड डिपार्टमेंट, हाईली इग्नोर्ड, स्टोरी बोर्डिंग हाईली इग्नोर्ड। या फिर क्लासेस में भी ये देखने को मिलता है, कोई एक स्टूडेंट होता है या होती है और उसको बोल दिया जाता है कि अरे भाई तू तो टैलेंटेड है यार, है ना, तेरा तो गॉड गिफ्ट है, एंड दे themselves are not working that hard। तो ये 2D को लेकर मैं आप 3D आर्टिस्ट से पूछना चाहता हूँ, यू आर रनिंग अ कोर्स, यू आर रनिंग अ पूरी एकेडमी, तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है, लोग स्किप क्यों करना चाहते हैं? ओके, क्या है कि जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो वो ये सोच के आता है कि जैसे उसके माइंड में अलग सिनेरियो, अलग पिक्चर बनी रहती है। वो जब आता है तो उसको लगता है कि जैसे वीएफएक्स मूवी देख के वो आया रहता है कि ये तो मेरा सॉफ्टवेयर का काम है सारा, ठीक है, और गेम देखता है तो ये तो गेम में पूरा 3D चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसको उसके बिहाइंड स्टोरी पता नहीं है कि पहले तो प्री प्रोडक्शन के प्लानिंग से हमको गुजरना पड़ता है, और विदाउट प्री प्रोडक्शन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट प्री प्रोडक्शन मीन्स जस्ट ब्लाइंड में आपको खेलना है, उस तरह से आप काम करते हो, ठीक है। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास 2D वाला बैकग्राउंड है, ठीक है, आप अगर 2D से स्टार्ट करते हो, क्योंकि अगर आप देखो, आप एक अच्छे स्टूडियो के मैं जॉब की अपेक्षा रखते हो कि मेरे को एक बहुत अच्छी जॉब मेरी प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, एज ए सपोज मान लो फॉर एज ए मॉडलर,
ठीक है। अगर आप एज ए मॉडलर सोचते हो कि मैं कहीं बहुत अच्छे ड्रीमवर्क्स में चला जाऊं, या मैं पिक्सार जैसे स्टूडियोज के अंदर चला जाऊं, या कोई बहुत अच्छी गेमिंग कंपनी के अंदर मैं चला जाऊं, ठीक है, तो उन सब चीज के लिए क्या है, आपको जो प्री प्रोडक्शन वाला पार्ट है कंपल्सरी आना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप मॉडलर हो तो आपको एनाटॉमी ड्राइंग आनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो मॉडल आपको बनाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, कैसे आप उसको जज कर पाओगे, ठीक है। जब आपको वो चीज आती है, मतलब 2D का जो बेसिक कंसेप्ट है, एनाटॉमी ड्राइंग्स अगर आपको आ रही है तो आप अच्छे से उसको बहुत अच्छा कर सकते हो आप उसके ऊपर। इवन एज एनिमेटर्स अगर आप काम करते हो तो आपको सीक्वेंस ड्राइंग आनी कंपलसरी है। अगर आप कोई भी शॉट प्लान करना हो, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है, आप सीक्वेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आप एनिमेट करना आपके लिए बहुत टफ काम है उस पार्ट में। और जहाँ तक रही आपके स्टोरी बोर्डिंग की बात, वो तो है, ये कंपलसरी पार्ट है। जो कैरेक्टर डिजाइनिंग है वो तो है ही, ठीक है। और प्लस अगर आप VFX में भी जाते हो तो VFX में क्या है, स्टोरी बोर्ड, लाइव शूट एंड FX जो होगा उसके लिए आपको स्टोरी बोर्ड चाहिए होगा। और आपको उसको कैसे मर्ज करना है वो प्रॉपर तरीका होता है कि आपको 2D ड्राइंग कंपलसरी है वहाँ पे भी, कि कैसे आपका इफेक्ट बनेगा, बिल्कुल कैसे आप उसको सिंक्रोनाइज करते हो लाइव एक्शन के साथ में। मुझे क्या लगता है ना सर, कि जो सबने बात बोली बहुत सही बोली। कई बार ना क्या होता है, बच्चों को ना आउटपुट नहीं आ पाता 2D का जैसे वो करना चाहते हैं, ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस बारे में कि मैं आपकी बात बोलता हूँ, ठीक है, आप बहुत अच्छी 2D टीचर हो, आपने मुझे खुद पढ़ाया तो मुझे पता है इस बारे में, ठीक है। नहीं, मुझे भी पता है कि मैं बहुत अच्छा 2D टीचर हूँ। हाँ, जिस तरह से आप टीच करते हो ना बच्चों को, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, अगर हर कोई 2D फैकल्टी बच्चों को उतना फोकस से अच्छे से पढ़ाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वहाँ पे जाएंगे। कई बच्चों के मन में ये होता है कि यार 2D करते कि 2D बहुत आसान नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ठीक है, 3D फिर भी बच्चे कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो 2D करना इतना आसान नहीं। 2D के लिए चाहिए पेशेंस, और बच्चों में पेशेंस बहुत कम होता है। Exactly. बच्चे क्या करते हैं ना, हाँ, बच्चे क्या करते हैं, कुछ देर ड्राइंग करी फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे थोड़ा सा ना पेशेंस अपने अंदर रख लें 2D में काम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि देखो, हम सब जानते हैं 2D के बिना एनिमेशन इंडस्ट्री पूरी नहीं हो सकती, मल्टीमीडिया इंडस्ट्री पूरी नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो भी हमारा बेसिक है, जैसे आपने अभी बताया, वो पूरा 2D है, ठीक है। तो 2D करना कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए। हम तो अपने यहाँ पे यही प्रीफर करते हैं कि हर बच्चा अच्छे से 2D सीखे, ठीक है, और जितना हो सके कोशिश करे अपनी तरफ से, क्योंकि जरूरी नहीं कि बैच में सारे बच्चे बहुत अच्छे 2D आर्टिस्ट बन जाएं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हमारा अपनी तरफ से पूरा एक फोकस होता है कि हर बच्चा कम से कम एक अच्छा कॉन्सेप्ट तक बना ले अपने लिए। अगर उसको कुछ अपना आइडिया शेयर करना हो तो ड्राइंग के बेस ड्राइंग करके वो अपना आइडिया शेयर कर सकता है कि सर मेरे को ये स्टोरी बनानी है इन फ्यूचर, या मेरे को आगे चल के जब मैं 3D में जाऊंगा तो मेरे को इस तरह का मेरा कोई स्टोरी लाइन है जिसको कि मैं ऐसे एनिमेट करूंगा। तो उतना तक वो 2D सीख जाए जो कि उसके फ्यूचर्स के लिए, उसके आगे जो भी स्पेशलाइजेशन वो करता है उसमें उसको बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रहे और जिनके जवाब आप दोनों ने दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एनिमेशन इन उत्तराखंड। ये है मेन रीजन जो कि इस वीडियो को शायद थोड़ा अलग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या एनिमेशन इंडस्ट्री है, क्या स्कोप है, या आज भी क्या ऐसा कोई स्टूडियो नहीं है, या बदलाव आ चुका है कि स्टूडेंट को पास आउट होने के बाद हमेशा दिल्ली, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन ही भागना पड़ेगा, या चेंज आ चुका है। और मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो इस बारे में आप या जैसे आपने बोला कि उत्तराखंड में एनिमेशन की क्या पोजीशन है या इस फील्ड की क्या जॉब्स हैं, क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारा उत्तराखंड है एनिमेशन के फील्ड में बिल्कुल निसेंट एज पे है, जो कि एकदम प्रारंभिक जो शुरुआत है वैसे हम अभी बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ तक रही आपने जो बोला कि जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी हुई यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और इवन अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो बहुत सारे जो स्टूडियो हैं वो देहरादून में आ रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उनको पता लग रहा है कि यहाँ पे भी मैन पावर है जो हमको मिल पा रही है एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो होगा डेफिनेटली, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और जो चेंजेस हो रहे हैं अभी तो है कि ठीक है, आपको मेजर उतनी जॉब्स नहीं है यहाँ पे,
जो हकीकत है अभी, ठीक है, उतनी जॉब यहाँ पे नहीं है। एटलीस्ट अभी आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स तक तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन विद इन 5 ईयर्स के अंदर मेरे को लगता है कि देहरादून एंड उत्तराखंड में जो मेजर सिटीज है वहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से एनिमेशन का जो बिजनेस है स्टार्ट हो जाएगा। Okay. और मुझे एक चीज लगती है कि पहले जो स्टार्टिंग की बात मैं आपसे अगर बोलूँ ना, तो लोगों को पहले एनिमेशन में नॉलेज थी नहीं। बिल्कुल, लोगों को एनिमेशन पता नहीं कि एनिमेशन होता क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं 10 साल के कंपैरिजन करूँ अपने टाइम से, अगर 10 साल में अभी तक की बात करूँ, तो अभी काफी लोगों को ना एनिमेशन में नॉलेज हो चुकी है। लोगों को पता है कि एनिमेशन क्या होता है, कि एनिमेशन में क्या, मूवीज में किस वीएफएक्स का किस तरह से यूज किया जाता है, गेमिंग इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है, प्री प्रोडक्शन का काम किस तरह से होता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ना अभी थोड़ा समझ में आने लग गया है। और जैसे अभी ये मोबाइल्स आए हमारे पास, जो स्मार्टफोन आए, स्मार्टफोन से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई कि मल्टीमीडिया का यूज कहाँ कहाँ है। अब हर कोई मोबाइल जो हमारा स्मार्टफोन आया है उसके थ्रू जानने लगे कि हाँ ये मल्टीमीडिया एनिमेशन का काम है, ठीक है। तो उससे भी थोड़ा सा प्रमोशन हो चुका है कि एनिमेशन घर घर तक पहुंच चुका है। और मुझे ऐसा लगता है ना आने वाले टाइम पे ना सर, कि एनिमेशन में ना जॉब बहुत ज्यादा है, आप हर फील्ड में काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग को भी पता है। हाँ, एक क्वेश्चन और है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो सर ने बात कही मोबाइल और मल्टीमीडिया के एक्सपोजर की, स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता है और उसको एक बहुत बड़ा सा पोस्टर दिखता है। हमारे जमाने में दिखता था अवतार फिल्म का, अब आजकल बाहुबली के पोस्टर्स लग गए। तो जो पहला साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है स्टूडेंट के ऊपर वो है कि मैं ये बनाऊंगा। और मैं मिसकंसेप्शंस की बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री के, हमारे स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स के मिसकंसेप्शंस। स्टूडेंट को लगता है कि बस अब ये 3 साल का कोर्स करते ही आई विल बी रेडी टू वर्क इन स्टीवन स्पीलबर्ग मूवी, या फिर मुझे बाहुबली 3 में काम मिल जाएगा। कुछ ना कुछ इस तरह का होता है, लेकिन रियलिटी अलग होती है। और रियलिटी अलग होती है उनके काम करने की क्वालिटी की भी, उनकी जो सैलरी मिलती है उस पर भी। और यहाँ से स्पेशली स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं, वहां उनके जो एक्सपेक्टेशन का जो एक पहाड़ बन गया होता है वो धीमे धीमे नीचे आना शुरू होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? अरे इतनी सी सैलरी मिल रही है तुझे, ये तूने क्या कोर्स कर लिया। तो ये भी आई थिंक एक ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे लगा उठाना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिसकंसेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स कि मैं शायद ये करके सीधे कर लूंगा। आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक्चुअल में क्या एक स्टूडेंट एक स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू टुडेज मार्केट, और किस तरीके का काम उसे मिल सकता है। प्लीज। ठीक है, इसमें आपने बोला कि स्टूडेंट के एक्सप्रेशन सीधे होती है, जैसे बाहुबली या अवतार या इस तरह की मूवीज को लेके उसके माइंड सेटअप होता है कि मैं यहाँ से निकलते ही मैं ऐसे काम करूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ, मैं बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट आपके यहाँ पे कोर्स कर रहा है और जो समझ रहा है उस चीज को, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है ना उसको रियलिटी पता लगती है कि कितना टफ है। जब ये क्वालिटी अचीव करना बहुत टफ है। जैसे जैसे उसका कोर्स आगे बढ़ता है और वो अपने अंदर से काम करता है, अपने जो असाइनमेंट है उनको बनाता है, तो उसको एक अंदाजा हो जाता है कि परफेक्टली इस लेवल पे जाने के लिए डेफिनेटली बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होगा। अभी मेरे को 3-4 साल और लगेगा इंडस्ट्री के अंदर में काम करूंगा, तब जाके मैं ये दैट लेवल में अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, उसका माइंड भी सेट हो जाता है। जो शुरू का माइंड मेकअप रहता है जब स्टार्टिंग में आता है वो, और जब वो आफ्टर 1 to 2 years उसको कोर्स करते करते हो जाता है, तो उसका माइंड कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसको रियलिटी पता लग जाती है कि हाँ अभी ये प्रोसेस करना बहुत, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो अचीव नहीं कर पाएगा, कर लेगा, ठीक है, लेकिन बट क्या होता है कि किसी भी टाइम को उस लेवल तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। बिल्कुल, ठीक है, और उसको भी थोड़ा सा ये नॉलेज हो जाती है कि अभी जो करंट मार्केट में जो जॉब है, जो सैलरी है, ठीक है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना मेरे काम के अकॉर्डिंग है। अब जैसे एडमिशन की या किसी मल्टीमीडिया फील्ड की मैं बात करता हूँ, तो जरूरी नहीं कि ये 2 स्टूडेंट सेम इंस्टीट्यूट से निकल के सेम सैलरी पे काम करें। हो सकता है एक की सैलरी बहुत अच्छी हो और हो सकता है एक का कम पैकेज कम हो। ठीक है, वो बेटर डिपेंड करता है काम के ऊपर, आपका आउटपुट कैसे है। क्योंकि हमारे फील्ड में तो जैसे आपको पता है हर दिन का आउटपुट शाम को दिख जाता है कि फुल डे में बंदे ने क्या बनाया है। मतलब कोई हाइड नहीं कर सकता है कि मेरा अभी 6 मंथ का प्रोजेक्ट है या तो तब जाके आउटपुट निकलेगा। हाँ। तो वही है।
एनिमेशन क्या है, टाइम प्रोसेस है, मतलब बहुत टाइम लगता है काम करना, आपको फ्रेम बाय फ्रेम काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली एनिमेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्टूडेंट्स ये समझ लें, न्यू कमर्स ये चीज समझ लें, और जरूरी होगा इस समझ के लिए एक सही एकेडमिक सेंटर को चूज करना, जहाँ पे उनको वो नॉलेज, वो एक्सपोजर मिल सके। मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ कि जाइए, यहाँ जाइए या वहाँ जाइए या इनके पास जाइए, ये स्टूडेंट के ऊपर है। इट्स हिज और हर चॉइस टू टॉक टू द पेरेंट्स, डिस्कस इट विद द पेरेंट्स, और खुद देखिए कि कहाँ ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अभी मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कहाँ जाना है। मैं आपकी बात करते हुए एक बात कहूँ, जो आप बता रहे थे कि जैसे मैं स्टूडेंट को नहीं बताऊंगा कि यहाँ जाए वहाँ जाए, ठीक है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि देखो, कोई भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए मेरे हमारी तरफ से मैसेज है, आप किसी भी एकेडमी जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, ठीक है, बट जैसे होता है बहुत सारी जगहों पे होता है कि आपको मूवीज का काम दिखाया जाता है। हाँ, कि इस तरह से स्टूडेंट को गाइड करने के लिए दिखाया जाता है, जैसे बाहुबली है कि ऐसे काम होता है, या अवतार दिखा दिया ऐसे काम होता है, ये कोर्स करने के बाद आप ऐसे करोगे। तो थोड़ा सा ना स्टूडेंट के को एक मिस गाइड हो जाता है स्टूडेंट, उसमें उसको लगता है कि हाँ मैं तो ऐसे बना लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट कहीं पे भी जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के स्टूडेंट का वर्क जरूर पूछे, कि जब भी वो एडमिशन के लिए जाता है तो पूछे कि आपके स्टूडेंट ने क्या बनाया है, हमको वो चीज़ दिखाइए। अब आप ये मूवीज वगैरह मत दिखाओ हमको, जो यहाँ के स्टूडेंट ने बनाया है वो चीज़ हमको दिखाओ, आपके स्टूडेंट का डेमो रील दिखाओ, ठीक है, और आपके स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप हमें शेयर कर सकते हो या हमें दिखा सकते हो, वो चीज़ के लिए जरूर बात करें। तो सर, मैं जो सर की बात कर रहे थे, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, अगर उसमें ऐड करूँ तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी मूवीज में काम नहीं दिखाते, हम लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के काम उनको शो करते हैं कि यहाँ पर बच्चों को यही सिखाया जाता है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा इंस्टाग्राम में भी हमारा पेज है, फेसबुक में भी, यूट्यूब पे भी, हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर दिन हम बच्चों का काम अपलोड करें, ठीक है। जैसे आपको तो पता है कि बहुत टाइम लगता है एक आउटपुट निकलने में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर हम हर दिन ना दे पाए वो बच्चों का, तो एटलीस्ट एक दिन छोड़ेंगे तो हम काम बच्चों का अपलोड करेंगे। एग्जैक्टली, कोशिश हम लोग करते ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे स्टूडेंट का ही वर्क देखें, एक एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट का ना देखें, क्योंकि प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो अपने आप में एक आर्टिस्ट है, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो उस लेवल के देखें कि स्टूडेंट किस लेवल पे यहाँ पे काम करते हैं और कितना लेवल है यहाँ के स्टूडेंट का। तो उस तरह से जैसे हमारा एनिम गुरु नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, और हमारा एनिम गुरु फेसबुक पेज है, हमारा एनिम गुरु यूट्यूब चैनल है, तो हर जगह पे एनिम गुरु के नाम से हमारी वेबसाइट है, तो हर जगह स्टूडेंट को हमारा वर्क दिख जाएगा, हमारे स्टूडेंट का वर्क। ओके, एंड एट द एंड मैं पूछना चाहूंगा कि अब एनिम गुरु को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसमें जैसे एनिम गुरु का हम लोग का है, तो अभी जैसे आपने देखा है कोविड-19 की वजह से सारी जगह पे एकेडमिक एकदम से बंद हो गए थे, ठीक है, तो इस टाइम पे हमने सारी जो ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात कर रहे थे सारे लोग, ठीक है, वही ऑनलाइन क्लासेस भी हमने भी ट्राई किया था। लेकिन हमारे उसमें जो एनिम गुरु का है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर से इवन कुछ जो फोन कॉल्स हमारे आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे पास आई कि हमको ऑनलाइन में ये चीज़ लर्न करनी है, और हम उन लोगों को अभी भी उनके कोर्स रनिंग में है हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज में। किसी का जैसे 3D चल रहा है, किसी का गेम आर्ट के ऊपर चल रहा है, किसी का ग्राफिक डिजाइन के मोशन ग्राफिक के ऊपर है, ठीक है, तो सारे इस तरह से हमारा जो अभी चल रहा है मेन फोकस जैसे था हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी अब अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। एंड जो लोकल स्टूडेंट हैं या जो यहाँ पे आगे करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ऑलवेज भी ओपन फॉर, ठीक है सर। तो ये हमारा, और इन फ्यूचर हमारा जो प्लानिंग है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे एक जो प्रॉपर आर्ट कॉलेज के ऊपर बात करते हैं कॉलेज के, तो आर्ट कॉलेज में हम लोग का प्लानिंग है कि आर्ट कॉलेज में हम लोग कन्वर्ट करें इन फ्यूचर, ठीक है। बाकी वंडरफुल आप लोगों का सपोर्ट हमेशा हमको चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सपोर्ट तो है और ये सपोर्ट रहेगा, बल्कि जैसे कि कहा जाता है कि जहां मेहनत होती है और जहां सच्ची लगन होती है वहां पे रिजल्ट्स आ ही जाते हैं, और जहां मेहनत है और सच्ची लगन है वहां पे कंपटीशन भी कोई मायने नहीं रखता है। जो लॉ है, एक तरीके से अनसेड लॉ है इस कॉस्मोस का, वो यही है कि
जहाँ पे भी आप सच्चे मन से अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे एकता के साथ काम किया जा रहा है, हिम्मत के साथ काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। यही सक्सेस हम उम्मीद करते हैं और कि एनिम गुरु की टीम को, एनिम गुरु ट्यूटोरियल्स को, उनके फाउंडर्स को ये सक्सेस मिल रही है, मिलती रहे। एंड मेरी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ में, ऑन बिहाफ ऑफ द ड्राइंग हाउस टीम। आपको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। आई होप हम जल्दी ही मिलेंगे। एंड बिल्कुल बिल्कुल। एंड वंस अगेन आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अंत में कि जिस तरीके से जो शुरुआत हुई है। देखिए, कई चीजें हैं जो कि समय की पाबंदी की वजह से हम नहीं बात कर पाए, वरना शायद पूरी शाम निकल जाएगी और बातें ही खत्म नहीं होंगी। धीमे धीमे ये बातें फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ चली जाएंगी और फिर हम अपने 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 लेवल पे आ जाएंगे। हम जिस तरह खुले हुए हैं हम, क्योंकि हम मित्र हैं, तो इन बातों का तो कोई अंत ही नहीं होगा। लेकिन मैं पर्सनली क्योंकि जानता हूं आप लोगों को, तो मैं जानता हूं कि किस तरह की मेहनत और किस तरीके की प्रॉब्लम्स एक फैकल्टी की लाइफ में, एक टीचर की लाइफ में आती है। हम सभी उससे निकले हैं, आप उससे निकले हैं, आप उससे आगे बढ़कर अपना एकेडमिक एक सेंटर खोल चुके हैं। बताना चाहेंगे कि कहाँ पर है ये? अगर कोई जानना चाहे, इस वीडियो को देख रहा हो, तो कहाँ, कैसे कांटेक्ट करे वो आप लोगों से, कहाँ से मिले आपसे, कैसे मिले? ठीक है सर, ये एक्चुअली मैं लोकेशन और अपना जो एड्रेस है, ये आप चाहो तो हमारी वेबसाइट www.animgurututorial.com पे जाके हमारी लोकेशन सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ से हमारे फ़ोन नंबर से उस पर कॉल कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको पता है रेस कोर्स ऑफ देहरादून, अगर AGT सर्च करोगे गूगल पे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। AGT सर्च करोगे तो एक ही वरना लोग आपसे पूछ सकते हैं और आप तो बता ही सकते हैं। मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और मैक्सिमम टाइम लोग आपके चैनल पे ही, आपके वीडियोस के ऊपर ही कमेंट्स करेंगे, सर लोकेशन प्लीज, लोकेशन प्लीज, लोकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज के इस चर्चा विद सौम्य को आज यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अरुण, कमलेश, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, अपना टाइम निकाला। और आई होप कि अगर इस पे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, इस वीडियो पे लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो हम दोबारा आएंगे मिलने के लिए, राइट? हम दोबारा मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में, नए क्वेरीज के साथ में। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये थे मिस्टर अरुण कुमार ढ्योंडी एंड मिस्टर कमलेश जोशी, द फाउंडर्स ऑफ एनिम गुरु ट्यूटोरियल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बीइंग द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द ड्राइंग हाउस। मुझे आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट। अगर आपको और इस तरीके का कंटेंट चाहिए, प्लीज लेट मी नो। You can contact me directly on the email ID thedrawinghousestudio@gmail.com। तब तक के लिए